हेलो एवरीवन, आज हम प्रैक्टिस पेपर 29 कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 28 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को वॉच नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, लव एंड ट्रीटमेंट ऑफ नेचर, सब्जेक्टिविटी एंड स्पॉन्टेनिटी एंड फाउंड इन द इंग्लिश पोइट्री ऑफ। किसकी इंग्लिश पोइट्री में नेचर, सब्जेक्टिविटी एंड सहजता, स्पॉन्टेनिटी मीन्स होता है सहजता का प्रेम और उपचार पाया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, रोमांटिक एज। नेक्स्ट वन, लव ऑफ द मिडल एज, इम्पोर्टेंस ऑफ द इमेजिनेशन, नोट ऑफ मेलंकली प्रिवेल इन द इंग्लिश पोइट्री ऑफ। किसकी इंग्लिश पोइट्री में मध्य युग का प्रेम, कल्पना का महत्व और मेलंकली का भाव प्रचलित है? किसकी इंग्लिश पोइट्री में? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, रोमांटिक एज। हु इज कॉल्ड वर्शिपर ऑफ नेचर, किसे कहा जाता है वर्शिपर ऑफ नेचर? करेक्ट आंसर है डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। विच राइटर ऑफ रोमांटिक एज रिगार्ड्स नेचर एज बेस्ट टीचर। रोमांटिक एज के कौन से राइटर को प्रकृति के बेस्ट टीचर के रूप में माना जाता है? करेक्ट आंसर है सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। हु वांस हिज कंटेम्पररी सोसाइटी अगेंस्ट मेटेरियलिज्म, मेटेरियलिज्म के खिलाफ अपनी समकालीन समाज को कौन चेतावनी देता है? करेक्ट आंसर है बी, विलियम वर्ड्सवर्थ। हु इज द को ऑथर ऑफ लिरिकल बैलाड्स, लिरिकल बैलाड्स का को ऑथर कौन है? करेक्ट आंसर बी, एस टी कॉलरेज। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एस टी कॉलरेज का फुल नेम यहाँ पे बताना है, सैमुअल टेलर कॉलरेज। करेक्ट आंसर सी। विच रोमांटिक पोइट गिव्स द थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन? करेक्ट आंसर है सी, कॉलरेज। कौन से रोमांटिक पोइट देते हैं थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन को? कॉलरेज। हु सपोर्ट्स द यूज ऑफ अनकॉमन लैंग्वेज इन पोइट्री? कौन सपोर्ट करता है यूज ऑफ अनकॉमन लैंग्वेज इन पोइट्री में? करेक्ट आंसर है ए, एस टी कॉलरेज। हु रोड द पोएम, किसने लिखी इस पोएम को? द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर। इसका करेक्ट आंसर है बी, एस टी कॉलरेज ने। विच लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक एस टी कॉलरेज इज फेमस फॉर? कौन सी लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक एस टी कॉलरेज जिसके लिए फेमस है? कौन सी बुक है? बायोग्राफिया लिटरेरिया। करेक्ट आंसर है सी। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पी.बी. शैले? पी.बी. शैले का फुल नेम क्या है? पर्सी बैसे शैले। करेक्ट आंसर है बी। हु रोड द पोएम ओzymandias, किसने लिखा है ओzymandias पोएम को? करेक्ट आंसर है ए, पी.बी. शैले। हु रोड द पोएम ओ टू द वेस्टविंड, किसने लिखा ओ टू द वेस्टविंड पोएम को? करेक्ट आंसर है डी, पी.बी. शैले। हु रोड द पोएम, किसने लिखा पोएम को हिम टू द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी? हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को लिखा गया है 1816 में। करेक्ट आंसर इसका ए, पी.बी. शैले ने लिखा है 1816 में। हु रोड द पोएम मास्क ऑफ अनार्की, मास्क ऑफ अनार्की पोएम किसने लिखी है? करेक्ट आंसर है बी, पी.बी. शैले। हु रोड द पोएम डेमन ऑफ द वर्ल्ड, डेमन ऑफ द वर्ल्ड पोएम किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है सी, पी.बी. शैले ने। हु रोड द पोएम द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम पोएम किसने लिखी है? इसका भी करेक्ट आंसर ए, पी.बी. शैले। विच रोमांटिक पोइट इज नोन, कौन से रोमांटिक कवि जाने जाते हैं फॉर द यूज ऑफ सेंसुअसनेस इन हिज पोइट्री? पोइट्री में अपने सेंसुअसनेस के लिए कौन से कवि जाने जाते हैं? करेक्ट आंसर यहाँ सी, जॉन कीट्स। हु डेड यंगेस्ट अमंग द रोमांटिक पोइट्स? करेक्ट आंसर है डी, जॉन कीट्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पेट्राचन सोनेट्स हैज टू पार्ट्स। पेट्राचन सोनेट्स के पास दो पार्ट्स होते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए। देयर आर लाइन्स इन ऑक्टेव ऑफ पेट्राचन सोनेट्स। यहाँ पे ऑक्टेव पूछा गया है तो ये इसमें कितनी लाइन्स होती हैं? 8। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट वन, द ऑक्टेव ऑफ पेट्राचन सोनेट्स प्रेजेंट से। पेट्राचन सोनेट्स के ऑक्टेव में क्या प्रेजेंट होता है? क्वेश्चंस प्रॉब्लम। करेक्ट आंसर है ए, द राइमिंग स्कीम ऑफ सेस्टेट। यहाँ बताना है सेस्टेट की राइमिंग स्कीम क्या है। इसकी राइमिंग स्कीम है यहाँ पे CDE
यानी कि इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो फिक्स नहीं होती है, और जो ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। ए बी बी ए बी बी ये यहाँ पे ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम है, एंड ये यहाँ पे सेस्टेट की, यानी कि ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम फिक्स होती है और जो सेस्टेट की राइमिंग स्कीम है वो फिक्स नहीं होती है। अब यह बताना है सेस्टेट की राइमिंग स्कीम क्या है। सी डी ई सी डी, करेक्ट आंसर यहाँ पे ए। पेट्राचन सोनेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड, पेट्राचन सोनेट्स को कहा जाता है क्या? करेक्ट आंसर यहाँ पे बी, मिल्टॉनिक सोनेट। इन विच ईयर वर शेक्सपियर सोनेट्स फर्स्ट पब्लिश, किस ईयर में शेक्सपियर की सोनेट्स पहली बार पब्लिश हुई थी? 1609 में। करेक्ट आंसर यहाँ बी, 1609। अकॉर्डिंग टू हुम, किसके अनुसार पॉप वॉज एबल टू प्ले, पॉप योग्य है प्ले करने के ओनली अपॉन वन इंस्ट्रूमेंट, ओनली एक इंस्ट्रूमेंट से, द हीरोइक कपलेट व्हेन ही अटेम्प्टेड एनी अदर फॉर्म ऑफ वर्स, द रिजल्ट इफ नॉट टोटल फेलर वॉज मेडियोक्रिटी। करेक्ट आंसर इसका ए, जॉन डेनिस। हीरोइक कपलेट हैज बीन मच यूज्ड इन ट्रांसलेटिंग वॉट, करेक्ट आंसर इसका ए, ट्रांसलेटिंग एपिक। पॉप्स हैज यूज्ड वॉट काइंड ऑफ कपलेट, पॉप्स यूज करते हैं किस प्रकार के कपलेट को? करेक्ट आंसर ए, टाइटर एंड मोर कंप्रेस्ड। जियोफ्री चौसर क्रिएटेड द हीरोइक कपलेट एंड यूज्ड इट इन, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, द कैंटरबरी टेल्स। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द राइटर्स ऑफ हीरोइक कपलेट, इनमें से कौन से राइटर हीरोइक कपलेट के नहीं हैं? चौसर भी हैं यहाँ पे, ड्राइडन भी हैं, पॉप भी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यहाँ करेक्ट आंसर है डी, यहाँ पे जॉन मिल्टन हीरोइक कपलेट के यहाँ पे नहीं है। प्लैंक वर्स इज ए पोएटिक फॉर्म रिटन एन आइम्बिक पेंटामीटर लाइन्स अनराइम्ड, करेक्ट आंसर है डी। द फॉलोइंग MCQs 33 to 52 आर फ्रॉम किंग लियर, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किंग लियर से लिए गए हैं 33 से 52 तक। बाय द एंड ऑफ द प्ले whom डज लियर वैल्यू अबव एवरीवन एल्स, प्ले के एंड में किंग लियर किसे अन्य सभी से ऊपर महत्व देते हैं? सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी, कॉर्डेलिया को। विच ऑफ द प्लेज बिलियंस फाइट्स अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड सोशल ऑर्डर, कौन से प्ले का बिलियंस फाइट करता है सोशल ऑर्डर के एस्टेब्लिश्ड के अगेंस्ट? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, एडमंड। व्हाट डज एडमंड वांट थ्रू आउट द प्ले, करेक्ट आंसर है इसका ए, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज लेजिटिमेट। नेक्स्ट वन, व्हाट ट्रेड डू गोनरेल एंड रीगन शेयर, करेक्ट आंसर ए कैपेसिटी फॉर एबल। व्हाट आर द नेम्स ऑफ लियर्स चिल्ड्रन, लियर्स के बच्चों का क्या नाम था? रीगन थी, गोनरेल थी एंड कॉर्डेलिया। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी। वाई डज द किंग ऑफ फ्रांस मैरी कॉर्डेलिया, करेक्ट आंसर सी, फॉर हर वर्च्यू, उसके गुण के लिए। विच कैरेक्टर डिस्गाइज हिमसेल्फ एज ए क्रेजी बेगर, कौन सा कैरेक्टर डिस्गाइज करता है खुद को जैसे क्रेजी बेगर? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, एडगर। हु इज मैरिड टू गोनरेल, गोनरेल से किसने शादी की थी? करेक्ट आंसर है डी, एल्बनी ने। हाउ डज द फूल गिव लियर एडवाइस, करेक्ट आंसर है बी, थ्रो पंस एंड सॉन्ग्स। वॉट वॉज द नेम ऑफ शेक्सपियर थिएटर कंपनी, शेक्सपियर की थिएटर कंपनी का नेम क्या है? द किंग्समैन, करेक्ट आंसर है डी। हाउ डिड शेक्सपियर्स कंटेम्पररीज परसीव हिज वर्क एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, करेक्ट आंसर इसका सी, एज टाइमलेस। वॉट प्ले डिड शेक्सपियर राइट बिफोर एंड आफ्टर किंग लियर, करेक्ट आंसर इसका ए, ओथेलो एंड मैकबेथ। When did the events depicted in King Lear supposedly occur, correct answer A, the 8th century BCE.
विच हिस्टोरिकल इवेंट्स मे हैव इन्फ्लुएंस्ड शेक्सपियर एज ही रोट द प्ले। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, द डेथ ऑफ एलिजाबेथ एंड सक्सेशन ऑफ जेम्स फर्स्ट। करेक्ट आंसर ए। हाउ डज लियर इनिशियली वांट टू पास ऑन हिज किंगडम? बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू ए डेमोक्रेसी। करेक्ट आंसर है सी। हाउ डज लियर रिएक्ट व्हेन ही रियलाइज हिज डॉटर आर बेट्राइंग हिम? करेक्ट आंसर ए, ही बिगिंस टू गो इनसेन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डू रीगन एंड कॉर्नवॉल डू टू ग्लॉसेस्टर अपॉन डिस्कवरिंग दैट ही इज हेल्पिंग लियर? सो करेक्ट आंसर इसका सी, ब्लाइंड हिम। व्हाट डू गोंडेल एंड एडमंड कंस्पायर टू डू? करेक्ट आंसर है सी, किल एल्बनी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच 3 कैरेक्टर्स आर स्टिल अलाइव एट द एंड ऑफ द प्ले? करेक्ट आंसर इसका बी, एडगर केंट एंड एल्बनी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस डज द प्ले रेज? नाटक निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न उठाता है? करेक्ट आंसर इसका डी, इज द वर्ल्ड जस्ट? हु सिंग्स दीज सॉन्ग्स? इस सॉन्ग्स को कौन गाता है? अंडर द ग्रीनवुड ट्री एंड ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड इन एज यू लाइक इट। करेक्ट आंसर ए, एमीन्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज द स्पीकर? ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं और कौन कहता है? बी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद ए स्लीप। करेक्ट आंसर है डी। विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज़ नो प्रोज एट ऑल सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी? शेक्सपियर का कौन सा ड्रामा है जिसमें कोई प्रोज नहीं है, इसलिए उसे लिरिकल ट्रेजेडी कहा जाता है? करेक्ट आंसर है सी, रिचार्ड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स? इन लाइन्स को कौन कहता है? आई एम ए मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग। सो करेक्ट आंसर है सी, किंग लियर इन किंग लियर में। किंग लियर कहता है इसे किंग लियर में। हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन किंग लियर? किंग लियर में इस लाइन्स को कौन कहता है? द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल। करेक्ट आंसर है सी, एडमंड। द रेस्ट इज साइलेंस दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ डैश बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। शेक्सपियर के मरने से पहले ये किसका लास्ट वर्ड है? करेक्ट आंसर है यहाँ सी, हैमलेट। हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडीज? शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज, ही हैज़ ओनली हीरोइंस। शेक्सपियर की कॉमेडी पर ऐसा कमेंट किसने किया है? शेक्सपियर के पास कोई हीरोज नहीं है, ओनली हीरोइन है। करेक्ट आंसर इसका सी, जॉन रस्किन ने। वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलाड्स वॉज पब्लिश्ड इन? वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलाड्स पब्लिश हुआ। करेक्ट आंसर डी, 1798। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द ईगोइस्टिकल सबलाइम? वर्ड्सवर्थ को किसने ईगोइस्टिकल सबलाइम कहा है? कीट्स। करेक्ट आंसर है डी। लिरिकल बैलाड्स अपीयर्ड विद? करेक्ट आंसर इसका डी, 4 पोएम्स बाय कॉलरेज एंड 19 पोएम्स वर्ड्सवर्थ। हु सेड? किसने कहा? द पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। करेक्ट आंसर इसका डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज ए हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर? वर्ड्सवर्थ को कंसिडर किसने किया है हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर? इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कंफ्यूज बहुत रहते हैं कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, डी क्विंसी होगा या मैथ्यू आर्नोल्ड। तो यहाँ पे समझिए, जब यहाँ पे कंसिडर करने की बात आए, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर को कंसिडर करने की बात आए, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, डी क्विंसी। अगर यहाँ पे क्वाइन करने की बात आए, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर को क्वाइन करने की बात आए, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। सो यहाँ पे हु कंसिडर वर्ड्सवर्थ एज ए हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए। वर्ड्सवर्थ सब्सक्राइब टू हुज बिलीव दैट ह्यूमैनिटी वॉज एसेंशियली गुड बट वॉज करप्टेड बाई द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी? वर्ड्सवर्थ ने किसकी मान्यताओं का समर्थन किया था कि मानवता अनिवार्य रूप से अच्छी थी लेकिन समाज के प्रभाव से भ्रष्ट हो गई, करप्टेड, भ्रष्ट हो गई? करेक्ट आंसर ए, रूसो।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, यहाँ पे ये वर्ड्स नहीं होगा, वर्क होगा, इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। इनमें से कौन सा वर्क है जो मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑफ एजुकेशन लिखा गया है, अरुपेजुटिका लिखा गया है, ऑन शेक्सपियर भी लिखा गया है, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड ये नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी। ये किसके द्वारा लिखा गया? मैथ्यू प्रायरर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। अब यहाँ बताना है कौन सा वर्क ऐसा है जो मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑन इज ब्लाइंडनेस भी लिखा गया है, ऑन द लेट मास्करी ऑफ पेडमोंट भी लिखा गया है, ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी भी लिखा गया है, द पैशनेट पिलग्रिम ये नहीं लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया शेक्सपियर के द्वारा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन इज ब्लाइंडनेस। कौन सा स्टेटमेंट सत्य है मिल्टन्स की ऑन इज ब्लाइंडनेस के बारे में? करेक्ट आंसर यहाँ सी, मिल्टन डिड नॉट गिव ए टाइटल टू हिज सोनेट। द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन, मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन्ड टेक्स इट थीम फ्रॉम। मिल्टन का पैराडाइज रिगेन्ड इसकी थीम कहाँ से ली गई है? सो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेंट लुक्स गॉस्पेल। हु रिमार्क अबाउट हिज फादर गिवन बिलो। किसने अपने फादर के बारे में रिमार्क किया है? माई फादर डेस्टिन्ड मी फ्रॉम माई इन्फेंसी टू द स्टडी ऑफ पोलाइट लिटरेचर विच आई एम्ब्रेस्ड विद सच एविडिटी दैट फ्रॉम द एज ऑफ 12 आई हार्डली एवर रिटायर्ड फ्रॉम माई बुक्स बिफोर मिडनाइट। करेक्ट आंसर इसका ए, जॉन मिल्टन। डेड फॉरसाइट वुमेन 1949 इज ए फिल्म अडेप्टेशन ऑफ हिज गर्ल्सवर्दीज। करेक्ट आंसर इसका ए, द फॉरसाइट सागा। गर्ल्सवर्दीज शॉर्ट स्टोरी द एप्पल ट्री वॉज अडेप्टेड इनटू ए रेडियो प्ले फॉर ऑर्जन बेल्स। करेक्ट आंसर इसका ए, लेडी एस्थर एल्मेनिक रेडियो सीरीज। द 1988 फिल्म ए समर स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन गर्ल्सवर्दीज। किस पर बेस्ड है? करेक्ट आंसर इसका बी, द एप्पल ट्री। द प्ले ओपन्स इन द ऑफिस ऑफ जेम्स हाउ एंड सन्स सॉलिसिटर। द सीनियर क्लर्क रॉबर्ट कुक्सन डिस्कवर्स दैट ए चेक ही हैड इशूड फॉर £9 has been forced to 90 by elimination. Suspicion falls upon William Folder, the junior office clerk. This story belong to, यह स्टोरी belong है, किस पर आधारित है? करेक्ट आंसर इसका सी, जस्टिस। द बे ऑफ द वर्ल्ड इज ए प्ले रिटन बाय द इंग्लिश प्ले राइट। करेक्ट आंसर ए, विलियम कॉनग्रीव। Which play has the following characters? Mirabelle, Millamant, Lady Bisport, Sir Wilful, etc. Correct answer A, The Bay of the World. Who is the best known for his novel The Vicar of Wakefield, his pastoral poem The Deserted Blaze 1770 and his play The Good Natured Man 1768 and She Stoops to Conquer 1771 first performed in 1773. करेक्ट आंसर इसका ए, ऑलिवर गोल्डस्मिथ। Who is thought to have written the classic children's tale The History of Little Goody Two Souls? करेक्ट आंसर ए, ऑलिवर गोल्डस्मिथ। The School for Scandal is a comedy of banners written by Dash and was first performed in London at Drury Lane Theatre on 8 May 1777. करेक्ट आंसर है डी, रिचार्ड ब्रिंसले श्रीडेन। विच प्ले हैज़ द फॉलोइंग पॉपुलर कैरेक्टर? सर पीटर टीजल, लेडी टीजल, सर ओलिवर सरफेस, जोसेफ सरफेस, चार्ल्स सरफेस, मारी लेडी स्नीरबॉल, सर बेंजामिन बैकवाइट। करेक्ट आंसर इसका सी, द स्कूल फॉर स्कैंडल। Which of the following Victorian English poet and playwright was more famous for dramatic monologues and wrote the popular verse dramas Stratford Pippa Passage 1841? करेक्ट आंसर इसका ए, रॉबर्ट ब्राउनिंग।
हु इज़ द बेस्ट नोन फॉर द फॉलोइंग ड्रामेटिक मोनोलॉग्स? पोरफेरियास लवर, माई लास्ट डचेस, द पेड पेपर ऑफ हेमिलिन, राबी बेन इजरा, इवेलिन, होप एंड फरा, लिपो, लिपी, द लॉस्ट लीडर, प्रोस्पाइस। करेक्ट आंसर ए रॉबर्ट ब्राउनिंग। Who among the following was an English writer who made lasting contributions to English literature as a poet, playwright, essayist, moralist, critic, biographer, editor and lexicographer? Correct answer इसका B, Samuel Johnson. Published on 15 of 1755, a dictionary of the English language is the most influential डिक्शनरी इन द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है? सो करेक्ट आंसर है सी, सैमुअल जॉनसन। डायरेक्शन 85 to 89, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ब। यहाँ पे कुछ वर्ब दी गई हैं, उसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की यहाँ पे फॉर्म को चूज करना है। एक्ट का यहाँ पे क्या होगा? एक्शन। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा एक्ट का। एपियर का यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका सी, एपियरेंस। बिहेव का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बिहेवियर। करेक्ट आंसर डी। बिलीव का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बिलीफ। करेक्ट आंसर है बी। चूज का यहाँ पे क्या होगा? चॉइस। करेक्ट आंसर ए। फाइंड द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स। स्पूनफुल, स्पूनफुल्स। सो यहाँ पे ये रॉन्ग है, यहाँ डबल एल ना लग के सिंगल एल लगेगा, यहाँ ये इनकरेक्ट है। सो यहाँ पूछा गया है, क्या पूछा गया? इनकरेक्ट बताना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ए ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं सिंगुलर प्लूरल। मोमेंटम, मोमेंटा करेक्ट है। मॉन्शियर, मॉन्शियर्स करेक्ट है। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ करेक्ट है। मौसम, मौसम्स। यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे ई नहीं आएगा, बाकी ये राइट है। मौसम में एस लग जाएगा। इंडेक्स का इंडाइसेस इन मैथ, मैथ में यूज होता है ये इंडाइसेस। लेकुना, लेकुने, लार्वा, लार्वे, मेडेम, मेडेमिस। ये यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसका होगा MESDAMES। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, यहाँ पे ये फर्स्ट ही रॉन्ग है। पेंडुलम, पेंडुलम्स करेक्ट। फेनोमिनन, फेनोमेना करेक्ट है। पोडियम, पोडिया, पोडियम सी यहाँ पे करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। यहाँ पे ए, इसका होगा यहाँ पे एस लग जाएगा, पेट्रोलियम्स हो जाएगा। PETROLEUMS। नेक्स्ट देखेंगे स्पेसीज, स्पेसी, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है, यहाँ पे ये खुद में ही प्लूरल है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा करेक्ट है। स्ट्रेटम, स्ट्रेटा करेक्ट है। सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटा करेक्ट है, यहाँ पे इनकरेक्ट है ए। देसी ट्रेटम, देसी ट्रेटा है। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। डिक्टम, डिक्टा। डायनोमो, डायनोमोस। यहाँ इनकरेक्ट है ए, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा डेसी डे रेट। DESIDERATE। हिप्नोसिस, हिप्नोसिस करेक्ट है। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस करेक्ट है। इम्पेटस, इम्पेटेस करेक्ट है। इंडेक्स, इंडेक्सिस यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट होगा यहाँ पे INDEXES, इंडेक्सिस। सेराप, सेराप्स का यहाँ पे करेक्ट है। सर्प, सर्प्स करेक्ट है। सीरीज, सीरीज करेक्ट है। सीरम, सीरम का यहाँ देखेंगे क्या होगा? सीरम यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसका होगा यहाँ पे सीरा, SERA। नेक्स्ट देखते हैं डेमन, डेमन का यहाँ पे डेमोनोस है, यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, इसका होगा DEMONS, डेमंस, यहाँ पे एस लग जाएगा। एलुमनस, एलुमनी यहाँ पे करेक्ट है। एनालिसिस, एनालिसिस यहाँ पे करेक्ट है। एंटीना, एंटीनेज यहाँ पे इनकरेक्ट है। अपेक्स, अपेक्सिस यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ देख लेते हैं सी का क्या करेक्ट होगा। ANTENNAE, एंटीने। अपार्टस, अपार्टस का अपार्टेस।
अपेंडिक्स, अपेंडिक्सेस, एक्वेरियम, एक्वेरिया, असलम, असलम्स। यहाँ पे इनकरेक्ट है ए, इसमें हो जाएगा APPARATUS। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्वेल्व। यहाँ ड्वेल्व वर्ब की पास्ट फॉर्म को बताना क्या होगा। ये TGT 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है झारखंड में। यहाँ इसका करेक्ट हो जाएगा डी, ड्वेल्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब रिप। रिप वर्ब की यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताना है। ये भी झारखंड TGT 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे करेक्ट होगा इसका ए, रिप्ड। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए एरर वाले, देख लेते हैं। ए नंबर ऑफ बॉयज आर रीडिंग दिस नॉवेल बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवेल ऑफ इंडिया, नो एरर। यहाँ बताना है किस पार्ट में एरर है। सो इसके डी पार्ट में एरर है। एरर भी देखते हैं क्या एरर है। यहाँ पे ये नॉवेल्स होगा, नॉवेल ना होगा, क्या होगा यहाँ पे नॉवेल्स। ए नंबर ऑफ बॉयज आर रीडिंग दिस नॉवेल बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवेल्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन, इफ द टीचर, यदि टीचर इज गुड द स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम, नो एरर। यहाँ बताना किस पार्ट में एरर है। जब यहाँ टीचर वर्ड सिंगुलर है तो यहाँ देम नहीं आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे देम यूज हुआ है, ये यहाँ पे देम नहीं आएगा। अगर यहाँ पे टीचर वर्ड प्लूरल होता तब यहाँ पे देम का यूज होता। यहाँ पे हिज यूज होगा। इफ़ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू हिज। द बुक इज पॉपुलर एंड द सेल इज क्वाइट ब्रिस्क इन ऑल मेजर सिटी, नो एरर। यहाँ बताना किस पार्ट में एरर है। सो इसके सी पार्ट में एरर है। द बुक इज पॉपुलर एंड द सेल इज वेरी ब्रिस्क इन, यहाँ पे क्वाइट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा वेरी, ऑल मेजर सिटी। हिज कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट इन द होल कंट्री, नो एरर। यहाँ बताना किस पार्ट में एरर है। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए, यहाँ कंपनी का कंपनीज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कंपनी का कंपनीज। हिज कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट इन द होल कंट्री, यानी कि एरर किस पार्ट में, यहाँ पे बी पार्ट में एरर है। 107 का देख लेते हैं, यहाँ किस पार्ट में एरर है। ऑन माई वे टू द रेलवे स्टेशन आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड नेम्ड नीरज, यहाँ पे सी पार्ट में एरर है, इसमें होगा फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड ना होगा, क्या होगा फ्रेंड्स। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, यहाँ बताना कौन सा मिस स्पेल्ड वर्ड है। टाइटल यहाँ पे करेक्ट है, अप्रोप्रिएट करेक्ट है, मिशन भी यहाँ पे करेक्ट है। बाकी जो पैसेज है यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट देखना है। PASSAGE पैसेज। विच ऑफ द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ बताना है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, CANCELLED, कैंसिल्ड। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बताना है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है बी, स्टाफ क्वार्टर्स। डायरेक्शन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 111 to 119 गिवन below it certain word phrases and printed in the bold to help you locate them while answering some of the question। यहाँ पे पैसेज दिया गया है, पैसेज को देख लेते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा लेंदी पैसेज दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। बाकी इसके हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे यहाँ पे। द ऑडियंस एट द मास्क कंसिस्टेड ऑफ पीपल हु वर, करेक्ट आंसर है सी, वेरी क्यूरियस टू लिसन टू मुल्ला। मुल्ला नसरुद्दीन वॉज फेमस फॉर, करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी, डिलीवरिंग स्पीचेस दैट वुड कीप द ऑडियंस लाफिंग। अपॉर्चुनिटीज टू हियर मुल्ला एट पब्लिक फंक्शन वर, करेक्ट आंसर है इसका ए, वेरी रेयर। द चीफ्स रिक्वेस्ट टू डिलीवर ए स्पीच एट द मास्क वॉज, करेक्ट आंसर सी, reluctantly acceded to by मुल्ला। बिफोर बिगिनिंग हिज लेक्चर मुल्ला wanted to know it, करेक्ट आंसर है डी, द पीपल वर अवेयर ऑफ what was the talk about। When मुल्ला आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन द ऑडियंस, जब मुल्ला पूछता है पहला क्वेश्चन ऑडियंस से तब क्या होता है। करेक्ट आंसर ए, प्रिजम्ड दैट द स्पीकर हिमसेल्फ वुड आंसर द क्वेश्चन।
मुल्ला एग्रीड टू एड्रेस द ऑडियंस ऑन द सेकेंड ओकेशन। करेक्ट आंसर बी, विदाउट मच हेजिटेटिंग एंड रिलेक्टेंस। डायरेक्शन 118 to 119 which of the following is most nearly the same in the meaning as the word given in bold as used in the passage। इम्प्लोरेड यहाँ पे बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट मीनिंग यहाँ पे क्या होगा। करेक्ट आंसर है सी, रिक्वेस्टेड अर्नेस्टली। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे एगर। एगर मीन्स उत्सुक। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बी, क्यूरियस। डायरेक्शन 120 से 121 पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। इट इज़ नॉट नेसेसरी सेज स्माइल्स टू शो दैट इकोनॉमी इज यूजफुल। यहाँ बताना है कौन सा करेक्ट पंचुएट हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, इट इज़ नॉट नेसेसरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेज स्माइल्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टू शो दैट इकोनॉमी इज यूजफुल, फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। Bought a large melon. I think I must buy it. What do you ask for it? May boy said he। यहाँ बताना क्या करेक्ट होगा इसका। इसका भी करेक्ट आंसर ये है, bought a large melon exclamation marks I think I must buy it full stop inverted comma what do you ask for it comma my boy question mark inverted comma said he full stop। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, डायरेक्शन चूज द एप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। प्लेस जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ए, एबियरी। पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज। यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका बी, चार्लेटन। पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर। पर्सन जो अकेले रहते हैं और अवॉइड करते हैं अदर पीपल्स को, उसे कहते हैं यहाँ पे, उसे कहते हैं रिक्लूज। करेक्ट आंसर है सी। पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट विच इज कंसर्न विद मेकिंग ऑफ रूल्स। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी, लेजिस्लेचर। सो ये था यहाँ पे 29 प्रैक्टिस सेट। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।